हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके विद्या क्लब में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करें। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करें, ये सवाल क्लास टेंथ बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए हम बनाना शुरू करते हैं। तो प्रतिस्थापन, सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रतिस्थापन। तो पहले प्रतिस्थापन समझने से पहले इस दोनों को हम मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला समीकरण फर्स्ट है, नीचे वाला समीकरण सेकेंड है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि समीकरण फर्स्ट में x का मान निकाल कर समीकरण सेकेंड में x का मान रख के मान निकालना, वही प्रतिस्थापन होता है। चाहे आप समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लें, सेकेंड में रख दें, चाहे सेकेंड से रख के फर्स्ट में रख दें, y का भी मान रख सकते हैं, अपना मन हो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्णन। तो समीकरण फर्स्ट से ये है, तो लिखेंगे 3x + 4y बराबर 10, यही है। तो इसको हम बनाएंगे, 3x + 4y बराबर 10। तो इससे हम x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले +4y, तो उसको उधर भेजेंगे। 3x बराबर 10 - 4y लिख लिए, यानी कि 3x बराबर 10, इसको प्लस में था, इधर माइनस में होता है, बराबर वाले में। तो 3x बराबर 10 - 4y हो गया। तो x बराबर क्या होगा, दोनों गुना में 3 जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 3 हो गया। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेंगे और यहाँ का चिन्ह देना नहीं भूलेंगे। इसीलिए x का मान कितना निकला, 10 - 4y बराबर 3। तो इसके आगे का क्रिया करेंगे। तो समीकरण थर्ड का मान निकल गया। अब हम इस x का मान समीकरण सेकेंड में, आपको पहले बोले थे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान रखेंगे, तो समीकरण x का जो मान निकले उसको हम समीकरण सेकेंड में रखेंगे। समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो लिखेंगे इस जगह समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो रखेंगे 2x - 2y बराबर 2। तो x का मान रखेंगे 2, तो क्या है 10 - 4y बटे 3, यही है ना। तो -2y बराबर 2। अब क्या है, गुना में थोड़ा ये डिस्टर्ब हो गया, 10 है, ठीक समझिएगा, ऊपर गुना होगा, ब्रैकेट में है नहीं कुछ, तो नीचे में 1, तो ऊपर गुना होगा। 10 दूना 20 -8y, एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे गुना करेंगे, तो प्लस गुना माइनस, तो नीचे 1, 3 गुना 1 3, सॉरी -2y बराबर 2 है। तो नहीं कुछ, तो नीचे में 1, क्या बन गया, भिन्न का घटाव, क्या बन गया, भिन्न का घटाव। तो इसका हल करेंगे, तो 3 20 - 8y, तो 1 से भाग 3 में देंगे, तो 3 बार में 3 दूनी 6 बार 2। अब देखिए इस जगह भी बराबर वाला आ गया, तो इसको क्या करेंगे, बराबर वाले से करेंगे। जैसे कि 20 पहले दोनों जुड़ता है, दोनों बार में, तो इसको जोड़ लेंगे, 20 - 14y बराबर 3 दूनी 6 हो गया। अब संख्या इधर भेजेंगे, 6
6 माइनस 20, तो -14y बराबर -14। 6 में 20 घटेंगे तो -14 बचेगा। अब ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो y बराबर ये दोनों कट जाएगा, -14 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो या इसलिए कितने, 1 y बराबर निकला 1, y बराबर कितना निकला 1। तो हम इसका हम क्या करेंगे, y बराबर देख लीजिए कितने मोल निकला 1। तो इसको हम अब y का मान अब समीकरण थर्ड में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण थर्ड में। तो इधर बना लेते हैं, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3, तो 10 माइनस 4, y का मान कितना निकला 1 3, तो 10 4 गुना 1 4 होगा, 10 माइनस 4 बटा 3, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 बटा 3, तो कटेगा तो कटा लेंगे, 3 दूनी 6, तो कितना निकला x बराबर 2, इसीलिए x बराबर कितना निकला 2। तो इस जगह लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, आंसर। ये था हम लोगों का प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान समीकरण को हल करना। तो जो अगर कहीं भी समस्या होगा तो कमेंट करें और हम आपको बताएंगे पर्सनली, ठीक। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू।